तो मतलब आप मान रहे हैं कि आप औरंगजेब की औलादे हैं? आप मान रहे हैं आप नाथूराम गोडसे की औलाद हैं? नहीं, मैं तो नाथूराम गोड, मेरे फादर का नाम लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया था। मेरे फादर का नाम सैयद वकारुद्दीन है। बाप को भेज, तेरे बस की बात। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप बेवजह क्यों बेहुदा बात करते हैं? ये इतिहास है कि शिवाजी महाराज हिंदू मुसलमान नहीं करते थे, उनको मुसलमानों से नफरत नहीं थी। आप क्यों कर रहे हैं सर? गलती हो गई। हे हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर से नई वीडियो पे रिएक्शन करने के लिए तो मैं इस तरीके की वीडियो लेके आता रहता हूँ। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास आती रहेगी। आप सप्लीमेंट्री जोड़ो। अरे सुनिए तो संजय भाई, धन्यवाद। संजय भाई हो गया। आसिम बकार सप्लीमेंट्री। तो सर मैंने पूछा तालिबान को आप क्या समझते हैं? क्या है? शरीफ है, आतंकवादी है, क्या है? आप बताइए। आपके हुजूर सऊदी अरब वाले तालिबान को क्या मानते हैं? आप ये बताइए सर। हम संजय चौधरी साहब ने जवाब नहीं दिया। ये कह रहे हैं आतंकवादी हैं वो, ठीक, और मोदी जी उनको दे रहे हैं 500 करोड़ रुपए। तालिबान को 500 करोड़ भारत सरकार दे रही है, मोदी जी की सरकार। संसद में बजट पेश करा। तालिबान सरकार में है ना, तो सरकार को दे रहे सरकार को पैसे दे या कल को अगर वो हिजबुल मुजाहिदीन सुनिए या इंडियन मुजाहिदीन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस होता है ना सर। बात तो सुनिए, कल को अगर इंडियन मुजाहिदीन कमबख्त आकर, आतंकवादी आकर कहीं सरकार बना ले तो क्या वो भी आप उसको दे देंगे पैसे? जो आतंकवादी है वो है, जो पैदा हुआ आतंकवादी बनेगा भी आतंकवादी। ये चीजें देख रहा हूँ, जुमलाबाजी करेंगे। मन को इतना संतोष होता है। क्या मोदी जी भी उसका सम्मान करेंगे एक बलात्कारी का? क्या बीजेपी का यही एक ट्रेंड है? क्या बीजेपी की यही गरिमा है? यही है गरिमा भाई। बलात्कार की बात करते हैं उनका माला पिला के सम्मान करते हैं आप लोग। क्या मोदी जी भी करेंगे या आप अपने एमपी को सदा देंगे इसके बारे में? उससे सवाल पूछेंगे, नोटिस होगा। बहुत अच्छी बात कही है। आसिम बकार, ये जलती हुई निक्कर पर आपका क्या कहना है जो कांग्रेस ने डाली है सोशल मीडिया पर? देखिए, आलोक शर्मा जी वैसे ही मुझसे नाराज रहते हैं, लेकिन मैं तो साहब जन्मजात विरोधी हूं आरएसएस का। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के लोग नाराज रहते हैं मुझसे। लेकिन सच्चाई बोलूंगा, सच्चाई के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ। देखिए, जिसने भी ये फोटो बनाया है मैं उस पर एतराज जताता हूं। ये जो नेकर का फोटो बनाया है ये गलत बनाया है। जहां से धुआं निकल रहा है यहां से निकलता ही नहीं है। धुआं तो पीछे से निकलना चाहिए था। बहुत जबरदस्त बात है भाई। अब पता नहीं कैसे बना दिया, साइड से धुआं निकल रहा है भाई। निक्कर में देखो साइड से धुआं निकल रहा है। या मैं किसी से बनवाता तो धुआं जो है वो पीछे से निकलना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? अरे नेशनल टीवी पर बैठे हैं आसिम बकार, कैसी बात कर रहे हैं? मुद्दे की बात करिए। काम किस में आ गए हम लोग? किस चीजों में उलझ रहे हैं? नेकर की सर, नेकर की। अच्छा, उनको बस छोड़िए। बाकी ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है, योगी या प्रियंका, बीजेपी या कांग्रेस? जो लोग देश को बांट रहे हैं, देश के भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे दुश्मन वो लोग हैं। बीजेपी या कांग्रेस? कौन तोड़ रहा है देश को? कौन देश को बांट रहा है वकार जी, बीजेपी या कांग्रेस? गोदी मीडिया भी सवाल करने लगा। आपसे बेहतर कौन जानेगा? क्या करें वकार जी? आपसे बेहतर किसको पता है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप बताएं। आपसे बेहतर किसको पता है? आप बीजेपी का नाम लेने से डर रहे हैं, कांग्रेस का नाम लेने से डर रहे हैं वकार जी? हम लोग साहब डरते नहीं है किसी से, क्योंकि हम लोग आपकी लाइन क्लियर लेते हैं वो डरते हैं सर। बिल्कुल, तो फिर खुलकर बोलिए ना। जो तनख्वाह लेते हैं वो डरते हैं। तो फिर आपको पता है तनख्वाह कौन लेता है उसका? मैं तो तनख्वाह लेने वाला का भी नाम नहीं ले रहा हूं। तो फिर बोलिए ना आप, किससे लड़ाई किससे है? क्योंकि आप सबका दुश्मन एक है योगी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं। या आपकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है? लेने वालों से। हैं जी? हमारी लड़ाई है बीजेपी से तनख्वाह लेने वालों से। कि अगर 19% एक तरफ होंगे तो फिर 81% चुप नहीं बैठेंगे। रुको जरा, सब्र करो। अगर कोई माइनॉरिटी में है जी और उसको दबाया जा रहा है, उसको खत्म करने की बात की जा रही है, उसकी एजुकेशन छीनी जा रही है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और उसकी अगर कोई बात करता है तो दूसरे धमकी दी जाएगी, तुम अगर इनकी बात करोगे, इनकी अच्छाई के लिए बात करोगे, इनके रोजगार के लिए बात करोगे, इनकी तरक्की के लिए बात करोगे तो हम इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा, तो आप इकट्ठा होइए, लेकिन जो दबे कुचले हैं, चाहे उसमें मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे।
शाबाश। आपको तो ये कहना चाहिए था कि अगर 19% तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? आपको ये कहना चाहिए था मुख्यमंत्री जी कि अगर ओवैसी जी का आरोप सही है और वाकई 19% परेशान है तो हम 19% का भी उत्थान करेंगे। जवाब तो ये होना चाहिए था। असीम भाई भी हम ही में से एक हैं, ये अलग बात है। आज ये असीम वकार हैं, तो आज ये इमाम हिंद बोल रहे हैं, ये अलग बात है। मगर इनके परदादा भी राम ही बोलते थे, भगवान श्री राम की जय ही बोलते थे, और मैं उनको अपने भाई की नजर से देखता हूँ। A few moments later. संबित पात्रा की बात का आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब चाहते हैं? नहीं, संबित पात्रा ने कई सारी बातें बोली। उन्होंने बोला कि आप भी उनके भाई हैं और आप के पूर्वज भी श्री राम को प्रभु ही मानते होंगे। हाँ बिल्कुल मेरे भाई हैं, इनका नाम था मोहम्मद अली। ये गलती से संबित पात्रा हो गए। मैंने एक बारी भी डिबेट के अंदर हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करा कि हिंदू वहां नहीं जा सकता। मैंने बोला पत्रकार वहां पर नहीं जा पा रहे, ये कहा मैंने। जा रहे हैं पत्रकार, जा रहे हैं भाई, पत्रकार जा रहे हैं, मैक्से से अवार्डी पत्रकार जा रहे हैं भाई, सरकारी पत्रकार नहीं जा रहे। जो सरकारी पत्रकार हैं वो नहीं जा रहे। मतलब आप कहते हैं कि मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ क्या बात हो गई? मर्यादा रखे। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार, बीजेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है। आप मर्यादित बात करिए, आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता। खटपट अमीश भाई मैं आ सकता हूँ? खटपट खटपट आप बोलते होंगे और बोल रहे हैं खटपट 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 अफसर जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। बात हो गई भाई। अटैक से बचना है तो गाय का गोबर तो ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर मान लो बस शरीर से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए तो जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा ले, ये गलत बात है। आधा किलो गाय का खा ले तो दिमाग ही सही हो जाएगा। दिमाग भी बढ़ो। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइव बेड़ा थ्रिल। मेरे पास एक मणिपुर का व्यक्ति कल मिला मेरे को जब मैं आ रहा था यहाँ, तो एक उत्तर प्रदेश का लेबर मिला मुझे। उसने मुझे बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा भाई साहब योगी जी आएंगे। मैंने कहा क्यों, आपको कैसे लग रहा है? उन्होंने कहा देखो भाई साहब ऐसा है कि हम 20 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपया घर लेके जा पाते हैं, लाभ तो दिया सो अलग, मगर जो मैं कमाता हूँ रास्ते से कोई मेरा थैला छीन के तो भागता नहीं है। जैसे थाईलैंड का एक मजदूर अमेरिका के प्रेसिडेंट से सेटिस्फाई है कि बहुत कानून व्यवस्था बढ़िया है, और थाईलैंड का मजदूर कह रहा है कि साहब हम जो कमाते हैं वो घर लेके जाते हैं, जबकि थाईलैंड में अमेरिका की सरकार ही नहीं थी। इसी तरह से संबित पात्रा जी को मणिपुर का मजदूर मिलता है और कहता है योगी जी बढ़िया आदमी। अरे मैं मणिपुर से आ रहा था, उत्तर प्रदेश का मिला मुझे, और दिल्ली भाई कमा तो मणिपुर में रहा है, दिल्ली में ये फंस गया। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? कमा नहीं रहा है, दिल्ली में कमा रहा है, दिल्ली में मिला मुझे। अरे मुझे दिल्ली में मिला, जब मैं गाड़ी लेके आ रहा था तो उसमें मिला मुझे। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है साहब। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे। अरे सुनिए सर, हमारा गठबंधन किससे है? और आपके चैनल का गठबंधन मोदी जी से है। आप भी तो गठबंधन में बैठे हैं, आप भी तो ईमानदार पत्रकार हैं देश के, जी जी, जिसकी लिस्ट में नाम है। जी जी, पॉइंट पर आइए ना, इधर उधर क्यों जाते हैं, सीधा पॉइंट पर आइए। परफेक्ट मत बता रहा है। क्यों परेशान हो रहे हैं सर? कहाँ कह रही हो? अच्छा आज की डिबेट लाने के पैसे कितने मिले? हाँ जी, पैसे कितने मिला? खाली जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। बदतमीज क्यों सईद हासिम बकार, क्यों सईद हासिम बकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं? म्यूजिक गलत को गलत कह
कहना चाहिए, और गलत को गलत अगर कोई कहता है तो उसको सुनना चाहिए। थोड़ी तो कम से कम इंसानियत हमें रखनी चाहिए राजनीति के अंदर, कि भूल चुके हैं हम सब। बोलिए अब। रुक, तेरे को बताते तेरी बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में, यहाँ खतरे में, वहां खतरे में, कहां खतरे में? मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी बेहतरीन वाले, कट्टर वाले हिंदू, बढ़िया वाले हिंदू, रक्षा मंत्री जी हिंदू, विदेश मंत्री जी हिंदू, वित्त मंत्री जी हिंदू, कानून मंत्री जी हिंदू, देश के सेनाध्यक्ष हिंदू, उप सेनाध्यक्ष हिंदू, मुख्यमंत्री जी हिंदू, डीजीपी साहब हिंदू, और इतने सब हिंदू होने के बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो साहब कमाल है साहब, अपनी इस्लाह कर लीजिए आप। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। अब आप ये बता दिए, देश के प्रथम नागरिक हमारे प्रधानमंत्री जी, बहुत पहुंचे हुए, बहुत ताकतवर आदमी, उन्होंने मुसलमान टोपी लगाने से इनकार कर दिया, रोक दिया। अब इसको नफरत कहिएगा, डर कहिएगा। सिखों की पगड़ी पहन सकते हैं, आदिवासियों का मुकुट लगा सकते हैं, बाकी लोगों की जितनी चीजें हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। मुसलमान की टोपी पहनने से डर गए या नफरत थी? क्यों नहीं किया? क्या वजह थी? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। असीम वकार साहब, एक सेकंड, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता सिन्हा साहब पे काहे कह रही हो रुबिका लियाकत? असीम वकार साहब, आप आइए सामने। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की बहस बीजेपी की प्रवक्ता से कवाली बेइज्जती, कितना मजेदार बात है। और बीजेपी प्रवक्ता विरोध नहीं कर पा रही, भारतीय प्रवक्ता से, आप कमाल ये देखिए, की प्रवक्ता से। भाई भारतीय तो मेरे मासूम भाई, तो हम लोग हैं, मेरे प्यारे मासूम भाई, भारतीय प्रवक्ता से यूनिटी के लिए बनी पार्टी की अभी बहस हो रही है उस महिला के साथ जो हिंदुस्तान का पक्ष रखती है। और लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं थोड़ा आसान नहीं, आप नहीं रखती हैं मैडम, आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं? आपका पक्ष भी पलट जाएगा। गजब बेइज्जती है। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि मैं गर्मी के मौसम में भी शिमला जैसा ठंडा कर दूंगा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बयान आ रहे हैं। हाँ, योगी जी ने जो बयान दिया है कि वो शिमला की ठंडक उत्तर प्रदेश ले आएंगे, मई जून में भी ले आएंगे, इस पर एक मशवरा छोटा सा दे रहा हूँ, आपके न्यूज़ 18 इंडिया के ज़रिए से पहुँचा दीजिएगा। देखिए, वो शिमला की ठंडक यहाँ ला पाएँ ना ला पाएँ वो अलग की बात है, लेकिन वो एक काम में बहुत माहिर हैं। मेरा मशवरा ये है कि वो शिमला का नाम उत्तर प्रदेश रख दें। मस्त जोक मारा, तो दोनों काम हो जाएंगे, एक तो शिमला उत्तर प्रदेश हो जाएगा और उत्तर प्रदेश शिमला हो जाएगा, तो वहां गर्मी हो जाएगी, यहाँ ठंडक हो जाएगी। बढ़िया मशवरा ये है, बदल देना। वो तो माहिर हैं इसके, कितनी देर लगती है उनको। आपका फिर की ले रहा है? वोट मांगते हैं, उसकी तो बात रखनी पड़ेगी ना वकार साहब। सर, हमारे लिए देश ऊपर है और दल बाद में, लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके लिए आपकी तनख्वाह ऊपर है या देश ऊपर है? चापलूसी ऊपर है या देश ऊपर है? एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। बताइए, आप बोलिए। एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। आप बोलो, फिर मैं जवाब दूं। आपने कहा कि आप अपने धर्म का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपने बोली 4000 रुपए महीना फीस है बच्चे की, पहले क्लास के बच्चे की। कहां से लेके आएगा आदमी? सरकार क्या कर रही है? सर, एक राजा की सोच, एक बादशाह की सोच ये होना चाहिए कि हम अपनी आवाम को क्या दे सकते हैं। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। क्या जाहिल आदमी है आप सर, कमाल के आदमी। जाहिल आपको पता है क्या जाहिल आदमी है आप सर? क्या जाहिल? आप बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आने आप अच्छे इंसान नहीं है सर। आप अच्छे इंसान नहीं है। आप अच्छे। अच्छा, आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। बोलते जा रहे हैं। आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। कभी सरकार से सवाल पूछा आपकी महंगाई कहाँ जाएगी? एक सेकंड। अब आप सुनेंगे। नहीं, वकार साहब सुनेंगे। आपने जाहिल कहा, आपने कहा फायदा उठा रहा है सबका, मैंने सब सुना। आप फ्रॉड कर रहे थे। अब आप यही बचा था। अरे बोल। अच्छा, और कुछ है? आपकी और कुछ है कि आप डर गए जनाब अली? और कुछ है? जनता से डर गए। कौन से? अच्छा, आपका चैनल जनता की आवाज से डर गया। आप बिके हुए आदमी है सर। अरे और कुछ बचा है आपको बोलने के लिए? आप बिकाऊ पत्रकार। और आप क्या करते हैं? पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार आप हैं। धिक्कार है। हमारी जमीन जा रही है, हमारी जमीन जा रही है, लेकिन जमीन वही की है, जमीन वही की वही है। आप ही लोग चिल्ला रहे थे हमारी नागरिकता जा रही है, हमारी नागरिकता जा रही है, लेकिन आप नागरिक है। चिल्ला रहे थे ना कि नागरिकता जा रही है हमारी, देखिए सीए आ रहा है, नागरिकता जा रही है, लेकिन नागरिकता है, जमीन भी है, कई जमीन नहीं गई है। अच्छा, वो गांव जो बनाया है वो नहीं बनाया है। जो आपके साथी पत्रकार एक शो चला रहे थे कि चाइना खुद आया, 7-8 किलोमीटर तक आ गया, उसने अपना गांव बना लिया, 100 घर बना लिए, वो झूठ खबर है? बोलिए एक बार आप। बोलिए। असीम वकार, मुझे लगता है बहस जिस विषय पर है उस विषय पर है तो बेहतर है। बस हवा निकल गई। नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा,
सर संविधान में कहाँ लिखा है? आपको इतराज है ईश्वर के नाम से? सर मैं पूछ रही हूँ संविधान में कहाँ रखा है, मुझे कहाँ लिखा है? मैं सिर्फ सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा ही जवाब दीजिए। संविधान में तो बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी अल्लाह था, जब दुनिया में कुछ नहीं रहेगा तब भी अल्लाह का नाम रहेगा, और अब दुनिया में हम लोग हैं तब भी अल्लाह का नाम है। आपको एतराज करना हो करिए। क्योंकि अब आपके पास देखिए जी वाले हो गए हैं ऊपर से खाली। आप सर्टिफिकेट अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कैसे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए, और आप हम लोग को बिठा के फंसाने की कोशिश कर रही हैं। हिंदू मुस्लिम हम लोग कर नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी नहीं पढ़ेंगे, तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए। बताइए, ओवैसी जी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? अरविंद केजरीवाल ने तो पढ़ लिया, ओवैसी साहब पढ़ेंगे। सर 2014 के चुनाव से पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जो भारत के नागरिक हैं, पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे। ये उन्हीं ने कहा था सर, मैं नहीं कह रहा सर। उन्होंने कहा था कि जो नमक मिर्ची लगा दिए थोड़ा, खालिद भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। आसिम भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। चलेगा इतना चलेगा, ओवैसी जी की पार्टी से इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे बोलने दीजिए। गोदी मीडिया सर मुझे बोलने दीजिए। सर मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूं और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दीपक चौरसिया जी, मेरी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी जी तक पहुंचाइएगा। सर देश तक पहुंच रही है, मैं ट्वीट भी कर दूंगा आपकी बात। असीम वकार जी, प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट भी कर दूंगा। बोलिए आप। सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए। वो झूठी साची सब। हाँ सुनिए 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हुई, आप दे दीजिए। 5 साल में आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। आप 30 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हो, 35 रुपए में बेच दीजिए। आपने 300 सिलेंडर की बात की थी, आप 350 में दे दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया। अगर ये बातें जो मैंने कही है मोदी जी सर आपके साथ आपको मैं 24 घंटे लगातार सुन सकता हूं अगर अकल बढ़ जाए तो। कुरान पढ़ना पड़े और ये सब देना पड़े तो मैं समझता हूं कि योगी जी कुरान पढ़ना पसंद करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन नौकरी देना पसंद नहीं करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या ऐसी मजबूरी है? नहीं थे कि आप, जब आप नहीं थे तब मैं एंकर से पूछ रहा था, अब आप आ गए, अब तो आपसे पूछूंगा। ये तो डायरेक्ट बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं भाई मेरे सामने। गजब बेइज्जती है। नहीं सुनिए ध्यान से, क्या उनसे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये सब आपने कहा कि हमारे एजेंडे में ये सब तंज अपने पास रखिएगा और मेरी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मत कीजिएगा। इसकी इजाजत मैं किसी को नहीं देती हूँ। आप कह रहे हैं आप अपने मुद्दे पर रहिए, तार्किक तौर पर वाद विवाद करना हो कीजिए। ये डायरेक्ट बीजेपी के प्रवक्ता आ गए और आप नहीं थे, तो मैं एंकर से पूछ रहा था। अगर हिंदुओं को घर छोड़कर जाना पड़े तो सर तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, तब बात इतना हल्की हो जाती है क्योंकि वो हिंदू है। नहीं मैडम, बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी कट्टर वाले हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, विदेश मंत्री हिंदू, सारे मुख्यमंत्री आपके हिंदू, सेना अध्यक्ष हिंदू, पुलिस कमिश्नर आपके हिंदू, और उसके बाद भी अगर आप हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही, हिंदू खतरे में है, तो फिर आप अपना जो रोयल बिस्तर बांध लो, क्या बोलते हैं उसको, इलाज करा लीजिए। इलाज करा लो भाई। उसको सुरक्षित कराओ। कोई जाने न जाने, मुझे पता है आप बीजेपी का काम कर रहे हैं सर, कोई जाने न जाने। बीजेपी जिंदगी पे छुए नहीं। समित पात्रा बोल रहे थे कि इंजीनियर विक्षिप्त था। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं सर, इंजीनियर विक्षिप्त तो खड़ा था मुर्तजा का। और वो जो यति नरसिम्हानंद है सर, यति नरसिम्हानंद जो है आतंकवादी यति नरसिम्हानंद, वो भी इंजीनियर है। कई साल रूस में रहा, रूस में नौकरी करता रहा और आके लोगों को कह रहा है हथियार उठाओ और मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दो, कत्ल कर दो सबको। व्हाट इज दैट? वो विक्षिप्त नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो टेररिस्ट नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि कार्रवाई कीजिए मुर्तजा पे। अगर आप में हिम्मत है और आप इंसान हैं और आप ईमानदार हैं, ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। आप में अगर सभ्यता बची है, भारतीयता बची है, तो मेरे साथ बोलिए कि जिन लोगों ने मस्जिद पे हमला किया वो भी विक्षिप्त हैं, आतंकवादी हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। जो यति नरसिम्हानंद है
जो एक धर्म विशेष के खिलाफ कत्लेआम का ठीक है, समय जवाब देंगे, समय जवाब देंगे। वो भी असीम बकार, अब मेरे रास्ते में किसी को मैं आने नहीं देता। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं मैं खाता हूं बीफ। यही नहीं, अभी और सुनिए। नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम में बीजेपी के नेता कहेंगे नहीं हम खाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे पहले यूसीसी से पहले एक कानून बनाइए, गाय को आप राष्ट्रीय पशु बनाइए। बात तो सही है। गोवा में प्रतिबंधित कीजिए। हम मुद्दे पर आ जाइए सर। जो आपका नॉर्थ ईस्ट है इसमें प्रतिबंधित कीजिए। नहीं वो छोड़िए, आपको इनके साथ राजनीति करनी है करिए, ले जाना पालना। सर आइए मुद्दे पर बात कीजिए। आप ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड। नहीं सुनिए, यूनिफॉर्म सिविल मैं तो आपकी माता जी पे बात कर रहा हूँ, आप नाराज हुए जा रही हैं। आपकी माता जी पे बात कर रहा हूँ, आप नाराज हुए जा रही हैं कि क्या गाय के ऊपर आपको गाय की सुरक्षा नहीं करना चाहिए। गोवा में आप उसको